नमस्कार। राजस्थान मौसम समाचार में आपका स्वागत है। आज है 27 जून शुक्रवार और आइए जानते हैं अगले 24 घंटों के दौरान राजस्थान के क्षेत्र में कैसा रहेगा मौसम। किन जिलों में तेज आंधी तूफान के साथ में मेघ गर्जना और मूसलाधार बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही है। साथ ही बताएंगे आपके जिले के बारे में भी सही व सटीक जानकारी। आप सभी दर्शकों से निवेदन रहेगा समाचारों को अंत तक देखें, इससे ज़्यादा ज़्यादा शेयर और लाइक कर दीजिएगा। यहाँ पर जो भी जानकारी दी जाती है एकदम सही व सटीक होती है, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास में व्हाट्सएप के ग्रुप में उसमें शेयर करें। बीते 24 घंटों के दौरान राजस्थान के कई सारे जिलों में मेघ गर्जना के साथ में तो कई सारे जिलों में बिना मेघ गर्जना के साथ में मूसलाधार और भारी बारिश की गतिविधियां देखने को मिली। जैसे कि आपकी स्क्रीन पे भी आप देख सकते हैं, कल जालोर, बाड़मेर, बालोतरा, पाली के क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश की गतिविधियां दर्ज की गई थी। वही आगामी 24 घंटों के दौरान भी राजस्थान के कई सारे जिलों में भारी बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही है। उनके बारे में भी विस्तार से जानकारी देंगे। फिलहाल बात करते हैं भारत में किस प्रकार से मौसमी सिस्टम बने हुए हैं। तो फिलहाल ट्रफ की गतिविधियां दक्षिण पश्चिमी राजस्थान, जिसमें बाड़मेर, जालोर, सिरोही, पाली के क्षेत्रों से होते हुए मध्य प्रदेश के मध्यवर्ती भागों से होते हुए बंगाल की खाड़ी के उत्तरी भागों तक दर्ज की जा रही हैं। जबकि दक्षिण पश्चिमी राजस्थान, इससे जुड़े हुए गुजरात के बनासकांठा जिले के जो क्षेत्र हैं और कच्छ रीजन के जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर एक सर्कुलेशन बना हुआ है, जिसका प्रभाव बीते 24 घंटों से भी देखने को मिल रहा है और आगामी 24 घंटों के दौरान भी इस सर्कुलेशन के कारण कई सारे क्षेत्रों में भारी बारिश की गतिविधियां होने की संभावना है। वही एक सर्कुलेशन पूर्वी राजस्थान, इससे जुड़े हुए मध्य प्रदेश के भागों के आसपास में बना हुआ है। वही बंगाल की खाड़ी में बना सर्कुलेशन अब आगे बढ़ते हुए एक निम्न दबाव का क्षेत्र बन चुका है और जिस तरह से ट्रैक में भी बताया गया, इस तरह से इसके आगे बढ़ने की संभावना है। इस सिस्टम के कारण भी आगामी दिनों में राजस्थान के पूर्वी भागों में भारी बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही हैं। ये सिस्टम जैसे ही राजस्थान के नज़दीक में आएगा तो कोटा, उदयपुर संभाग, वही अजमेर, जयपुर, भरतपुर संभाग के क्षेत्रों में भारी बारिश की गतिविधियां देने वाला है। इसके बाद में एक और सिस्टम लगभग 1 से लेकर 3 जुलाई के दौरान, जो कि एक मजबूत सिस्टम रहेगा, वेल मार्क लो प्रेशर या फिर डिप्रेशन की कैटेगरी वाला, वो भी सिस्टम बनते हुए उत्तर और उत्तर पश्चिम दिशा की ओर आगे बढ़ने की संभावना है। उस सिस्टम के भी उत्तरी महाराष्ट्र, दक्षिण पूर्वी गुजरात के क्षेत्र, दक्षिणी राजस्थान की तरफ आगे बढ़ने की संभावना है और उस दौरान भी राजस्थान के कई सारे क्षेत्रों में भारी बारिश की गतिविधियां होने की संभावना रहेगी। उस दौरान राजस्थान के अधिकतर जो संभाग हैं वहाँ पर अच्छी बारिश की गतिविधियां दर्ज होने की संभावना है। उनके बारे में भी समय समय पे आपको बताते रहेंगे। फिलहाल बात करते हैं अगले 24 घंटों के दौरान राजस्थान के मौसम के बारे में। तो अगले 24 घंटों के दौरान जो काले कलर में 2 बड़े घेरे दर्शाए गए हैं, जिसमें दक्षिण पश्चिमी राजस्थान का क्षेत्र, जबकि कुछ मध्य राजस्थान का क्षेत्र, जिसमें जोधपुर संभाग, अजमेर और जयपुर संभाग के पश्चिमी क्षेत्र शामिल हैं। यहाँ पर भी अगले 24 घंटों के दौरान मध्यम से तेज तो कहीं कहीं भारी बारिश और इक्का दुक्का स्थान पे भारी से अति भारी बारिश की गतिविधियां भी दर्ज होने की संभावना है। जैसा कि पहले भी मैंने बताया है, सर्कुलेशन बाड़मेर, सांचौर, जालोर का जो मिला जुला क्षेत्र, गुजरात का जो बनासकांठे के मिले जुले क्षेत्र हैं, इनके आसपास में बना हुआ है। इस कारण से लगातार हवा घुमावदार रहेगी, बादल अपनी दिशा बदलते रहेंगे, कभी दक्षिण पश्चिमी बादल तो कभी दक्षिणी, कभी दक्षिण पूर्वी बादल, इस तरह से आपको देखने को मिलने वाले हैं। कभी पूर्वी बादल भी देखने को मिलेंगे और इनके साथ में जैसे ही दोपहर के बाद का वक्त होगा तो यहाँ पर बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की संभावना रहेगी और शाम होते होते काफ़ी क्षेत्रों में अच्छी बारिश की संभावना, तो कुछ क्षेत्रों पे भारी बारिश की गतिविधियां होने की संभावना रहेगी। जिस तरह से कल दोपहर के बाद में शाम के समय और रात्रि के समय जोधपुर संभाग के, जिसमें जोधपुर, बालोतरा, जैसलमेर, जो बाड़मेर का क्षेत्र है, सांचौर, जालोर, सिरोही, कुछ पाली के क्षेत्र, मौसम में बदलाव देखने को मिला था, वैसा ही आज फिर से बदलाव देखने को मिलने वाला है। ट्रफ की गतिविधियां भी यहाँ पर दर्ज की जा रही है। तो ऐसे में दक्षिण और दक्षिण पश्चिमी जैसलमेर से लेकर बाड़मेर का संपूर्ण क्षेत्र, विशेष तौर पे बाड़मेर का दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र, जिसमें शेड़वा, चौहटन, धोरीमन्ना के आसपास का क्षेत्र है, बाकासर के आसपास का क्षेत्र है, बूट राठौड़वान के आसपास का जो क्षेत्र है, सांचौर, चितलवाना, हाडेचा के आसपास का क्षेत्र है, अचलपुर से लेकर शिलू, वीरोल, गोलासन के आसपास का क्षेत्र है, करडा के आसपास का जो क्षेत्र है, यहाँ से लेकर रानीवाड़ा के आसपास का क्षेत्र है, मालवाड़ा से लेकर सुंदा माता, जसवंतपुरा की जो पहाड़ियाँ, यहाँ से लेकर जो भीनमाल के आसपास का क्षेत्र है, यहाँ पर कई सारे क्षेत्रों में अगले 24 घंटों के दौरान भारी बारिश की गतिविधियां, इक्का दुक्का स्थान, विशेष तौर पर रानीवाड़ा, सांचौर के जो गुजरात से सटे हुए क्षेत्र हैं, यहाँ पर भारी बारिश की गतिविधियां भी होने की संभावना रहेगी। जबकि बागोड़ा सहित गुड़ामालानी के आसपास का क्षेत्र है, श्रीनदरी के आसपास का क्षेत्र, जीवाणा,
सांगाड़ा पौसाना के आसपास का क्षेत्र है, जालमपुरा से लेकर कुछ जालोर बिशनगढ़ के आसपास का क्षेत्र है, यहाँ से लेकर पादरू के आसपास का जो क्षेत्र है, शिवाना मोकलसर के आसपास का क्षेत्र, यहाँ से लेकर जालोर शहर के आसपास का क्षेत्र है। यहाँ पर अच्छी खासी बारिश की गतिविधियाँ अगले 24 घंटों के दौरान होने की संभावना है। फिर उसके बाद में बारिश की गतिविधियों में यहाँ पे कमी देखने को मिलेगी। ट्रफ है वो धीरे धीरे उत्तरायण होने लगेगी। जैसे ही आज मध्य रात्रि के आसपास का वक्त होगा तो फिर ट्रफ है वो उत्तर मध्य जैसलमेर से होते हुए जोधपुर के उत्तरी भाग, ब्यावर, अजमेर से होकर गुजरेगी, यानी शिफ्ट हो जाएगी उत्तर की तरफ। और कल से ट्रफ है और उत्तरायण होते हुए बीकानेर संभाग, जयपुर, भरतपुर संभाग की ओर आगे बढ़ने की संभावना है। उस दौरान अगले 3-4 दिनों के दौरान, यानी कल से लेकर अगले 3-4 दिनों के दौरान पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर संभाग में मौसम मुख्यतः शुष्क देखने को मिल सकता है। बादलवाई बनी रहेगी, दक्षिण पश्चिमी हवा रहेगी, लेकिन बारिश की गतिविधियों में कमी रहेगी कल से। लेकिन अगले 24 घंटों के दौरान आज और आज रात्रि के समय अच्छी बारिश की संभावना है। उदयपुर संभाग के भी कई सारे क्षेत्रों में अगले 24 घंटों के दौरान भारी बारिश की गतिविधियां दर्ज हो सकती हैं, जिसमें राजसमंद सहित उदयपुर, शलोम्बर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, कुशलगढ़ के आसपास का क्षेत्र है, निम्बाहेड़ा, चित्तौड़गढ़, रेलमगरा, रावत भाटा के आसपास का क्षेत्र है, कुंभलगढ़ से लेकर राजसमंद के आसपास का क्षेत्र है, सोजत, रानी बाली, फालना, मारवाड़ जंक्शन, सुमेरपुर के आसपास का क्षेत्र है, बालोतरा, शिवाना, लोनी के आसपास का क्षेत्र है, जोधपुर सहित देचू के आसपास का क्षेत्र है, ब्यावर से लेकर किशनगढ़ के आसपास का क्षेत्र है, अजमेर सहित केकड़ी के आसपास का क्षेत्र है। यहाँ पर कई सारे क्षेत्रों में मूसलाधार और कुछ क्षेत्रों पर भारी बारिश की गतिविधियाँ अगले 24 से लेकर 36 घंटों के दौरान होने की संभावना है, यानी अरावली रेंज के आसपास के क्षेत्रों में लगातार बारिश की गतिविधियां जारी रहेगी अगले 2-3 दिनों के दौरान। फिर उसके बाद में एक और सिस्टम, जो कि मैंने पहले भी बताया है, बंगाल की खाड़ी में बनने वाला है। वो सिस्टम लगभग 2 जुलाई के आसपास में अपने नज़दीक में रहेगा। ट्रफ की गतिविधियों को फिर से वो दक्षिण में लाएगा और उस दौरान दक्षिण पश्चिमी राजस्थान सहित मध्य राजस्थान, पूर्वी राजस्थान के कई सारे क्षेत्रों में भारी बारिश की गतिविधियां होने की संभावना है। अगले 24 घंटों के दौरान फलोदी सहित बीकानेर के आसपास का क्षेत्र है, अनूपगढ़ से लेकर गंगानगर, हनुमानगढ़, चोरू, तारानगर के आसपास का क्षेत्र है, सरदार शहर से लेकर रतनगढ़, सूरतगढ़ के आसपास का क्षेत्र है, विजयनगर, गढ़साना के आसपास का क्षेत्र है, पुंगल से लेकर श्री कोलायत के आसपास का क्षेत्र है, नोखा के आसपास का क्षेत्र है, चिनू, नाचना, टेकरा के आसपास का क्षेत्र है। यहाँ पर मध्यम से तेज तो कहीं कहीं मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ दर्ज होने की संभावना है। कल से यहाँ पर बारिश की गतिविधियों में और बढ़ोतरी होने की संभावना रहेगी, क्योंकि आज ट्रफ है वो दक्षिण पश्चिमी राजस्थान के आसपास में है, लेकिन कल से उत्तर राजस्थान की तरफ धीरे धीरे शिफ्ट होना लगेगी। तो ऐसे में यहाँ पर बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। झुंझुनू सहित खेतड़ी के आसपास का क्षेत्र, नीम का थाना से लेकर नागौर, डीडवाना, कुचामनी के आसपास का क्षेत्र है। झुंझुनू सहित राजधानी जयपुर, अलवर, भरतपुर के आसपास के क्षेत्र, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर के क्षेत्रों में भी कहीं कहीं पर खंड बारिश की गतिविधियां हो सकती हैं। ज़्यादातर हिस्सों में बादलवाई बनी रहेगी, मुख्यतः मौसम शुष्क देखने को मिलेगा, लेकिन 20-20 में कुछ तहसीलों के दायरे में, कुछ ग्राम पंचायतों के दायरे में यहाँ पर खंड बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। तो आज बारिश का मुख्य रूप से जोर दक्षिण पश्चिमी राजस्थान में रहेगा, जिसमें सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं वो बाड़मेर, बालोतरा, सांचौर, जालोर, सिरोही, उदयपुर और कुछ डूंगरपुर के क्षेत्र रहेंगे, जबकि पाली, बालोतरा, जोधपुर, जैसलमेर, फलोदी के क्षेत्रों में भी अच्छी बारिश की संभावना है। राजसमंद सहित चित्तौड़गढ़ के क्षेत्रों में भी अच्छी बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। गुजरात के बनासकांठा, मेहसाणा, पाटन, थराद, वाव के आसपास के क्षेत्र, धानेरा सहित जो पालनपुर के आसपास का क्षेत्र, अंबाजी के आसपास का क्षेत्र, राधनपुर के आसपास का क्षेत्र है, यहाँ पर भारी और कुछ क्षेत्रों पर भारी से अत्यंत भारी बारिश की गतिविधियां अगले 24 घंटों के दौरान होने की संभावना है। कई सारे क्षेत्र हैं वो जल भराव जैसी स्थिति भी यहाँ पर स्थिति का भी सामना कर सकते हैं। तो फिलहाल इस अपडेट में इतना ही। मिलते हैं अगले अपडेट में। तात्कालिक पूर्वानुमान आज दोपहर को 2:30 बजे लेकर आऊँगा। फिर उसके बाद में एक और अपडेट है वो शाम को 6 बजे।